विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस निर्णय का हाल कहीं नोटबंदी जैसा ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चले, आजादी के जश्न की तरह होगा जीएसटी की लॉन्चिंग। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह भी मुख्य रूप से उस वक्त मौजूद होंगे। सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी। तो ये आजादी के जश्न की तरह इसकी तैयारी की जा रही है और उसी अंदाज में से रात 12 बजे यानी कि मिडनाइट 23 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि इसे लॉन्च किया जाएगा। आजादी के बाद एक ऐसा समारोह पहली बार हो रहा है कि जिसमें नई डेट रात 12 बजे जैसे ही घड़ी की सुई में 1 जुलाई आएगी और उसी के साथ जीएसटी की लॉन्चिंग होगी। चलिए हम हमारे पैनल से मुखातिब होते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जीएसटी को लेकर के क्या ये मानते हैं कि बाजार में अभी असमंजस के हालात हैं या सब कुछ मानसिक रूप से तैयार है कि बिल्कुल जीएसटी की लॉन्चिंग का दिल से स्वागत करते हैं और हम बिल्कुल आजादी के उस जश्न की तरह ही सब तैयार हैं उस जश्न को एक बार फिर सेलिब्रेट करने के लिए? जीएसटी 1 जुलाई से आएगा, बहुत लोगों को असमंजस था। 10 दिन पहले सरकार ने क्लियर कर दिया जीएसटी 1 जुलाई से आ रहा है। आम व्यापारी अभी तक जीएसटी कानून नहीं समझ पा रहा है। सरकार का जीएसटी कानून के कई प्रावधान अभी 2 दिन पहले नोटिफाई हुए हैं। सरकार में अभी तक ई वे बिल जैसे प्रावधान को उन्होंने टाइम नहीं होने की वजह से डेफर कर दिया है। जीएसटी क्या है, कानून कैसा लगेगा, बिल कैसा होगा, रेट ऑफ टैक्स क्या होगी, किस तरीके से अप्लाई होगा, कैसे मंथली रिटर्न होगा, एक ऐसा असमंजस है हर व्यापारी के मन में कि सब व्यापार भूलकर वो खाली ये चीज देखने को कर रहा है कि मेरे जो वस्तु मैं बेच रहा हूं, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं, उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या होगी, वो किस जगह उसमें कवर्ड है, कहां पर किस कमोडिटी में किस एचएसएन कोड में कवर्ड है। अभी तक बड़ी असमंजस है। क्या टैक्स लगेगा, कैसे उसको वसूल करना पड़ेगा, कैसे जमा कराना पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि जीएसटीएन नेटवर्क, जो जीएसटी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, जिसके बेसिस पे जीएसटी चलेगा, वो माइग्रेशन उन्होंने बंद कर दिया है। 25 तारीख से नया माइग्रेशन खोलेंगे। क्योंकि जीएसटीएन नेटवर्क तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले 2 महीने के रिटर्न को डेफर कर दिया है। कहा है व्यापारियों को राहत, लेकिन एक्चुअल में है जीएसटीएन नेटवर्क की विफलता। लेकिन व्हाटएवर, अभी जीएसटी आ रहा है, 1 जुलाई से आ रहा है, सर्टेनिटी है। हर आदमी इस समय परेशान है। स्टॉक कम किया जाए, स्टॉक ज्यादा किया जाए, स्टॉक पे कम क्रेडिट मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, व्यापारी को फायदा होगा कि नुकसान होगा। क्रेडिट क्लेम करना है तो कैसे करना है। जो इंडस्ट्री जो इंसेंटिव स्कीम या इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में थी, उनको ये पता नहीं पड़ रहा राज्य सरकार उन स्कीम्स का बेनिफिट उनको आगे देगी कि नहीं देगी। जो इंडस्ट्री स्पेशल एक्साइज फ्री जोन में थी, उनके लिए केंद्र सरकार कह रहा है हम बेनिफिट देंगे, किस तरह देंगे उसका कोई खुलासा अभी तक नहीं किया। मैं एक पंकज जी, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। एक कॉल हमारे पास में जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ उससे कुछ देर पहले जोधपुर से थे। उन लोगों का कहना था कि आपके जो एक्सपर्ट इसमें आएंगे, हम उनसे एक बात जानना चाहेंगे कि अभी हम करीब 14 से 15 तरह के टैक्सेस दे रहे हैं, अलग अलग को सेस है, कोई क्या है। तो ये जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर होगा, हमें कितने टैक्स पे करने पड़ेंगे आफ्टर जीएसटी? जीएसटी में टैक्स तो एक ही पे करना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी के भी 3 टैक्स हैं। एक सेंट्रल जीएसटी, एक स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। अगर आप माल लोकल में बेचते हो, यानी कि राजस्थान का व्यापारी राजस्थान में माल बेचता है, तो उसको बिक्री बिल में 2 टैक्स लगाने पड़ेंगे, एक सेंट्रल जीएसटी और एक स्टेट जीएसटी। लेकिन टैक्स लगाना अलग है, टैक्स की रेट क्या होगी, हर वस्तु पे अलग रेट है। आपको टैक्स के स्लैब मालूम है, 0% है, गोल्ड सिल्वर और ज्वेलरी पे 3% है, आम वस्तुओं पे 5% है, फिर 12% है, 18% की रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहलाते हैं, उसके बाद 28% है और 28% प्लस सेस है। तो आपको हर वस्तु जो आप बेच रहे हो उसकी रेट ऑफ टैक्स जानने के लिए जो सरकार ने रेट ऑफ टैक्स का नोटिस जारी किया है, उसमें सर्च करना पड़ेगा, आपके एचएसएन कोड की तरह से सर्च करना पड़ेगा और फिर पाएंगे। अगर आप राजस्थान से माल किसी दूसरे राज्य में भेज रहे हैं, यानी कि जयपुर से दिल्ली भेज रहे हैं, तो आपको एक आईजीएसटी लगाना पड़ेगा और उसका क्रेडिट मिलेगा।
तो टैक्स तो 3 हुए, या एक टैक्स कह सकते हो जीएसटी, लेकिन इसमें कर दर डिफरेंट है, हर वस्तु पे कर दर डिफरेंट है। और सबसे बड़ा बात, जीएसटी के अंदर एक और जीएसटी है जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कोई आदमी परचेज करेगा तो उसको परचेज पे भी टैक्स देना पड़ेगा और उसको इनवॉइस भी जारी करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है। चलिए, विष्णु कुलवाल साहब हमारे पास साथ में इस वक्त। कुलवाल साहब, जीएसटी को लेकर के सरकार का दावा है सब लोग खुश हैं, सब लोग साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या माना जाए कि बिल्कुल आप एक व्यापारी भी हैं, एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो बड़े दिल से तमन्ना भी है लोगों की देखने की कि 1 जुलाई से हम जीएसटी का अंदाज बाजार भी देखना चाहते हैं। देखिए योगेंद्र जी, जीएसटी के बारे में लगातार भ्रमित ये जो अधिकारी जो आ रहे हैं, जो लोगों को समझाने के लिए व्यापार मंडल इनकी मीटिंगें कर रहा है, ये अधिकारी जीएसटी के बारे में समझा नहीं सकते व्यापारी को। जब व्यापारी प्रश्न करता है तो उसके बाद बोलते हैं इसको भी हम देखते हैं, फिर बताएंगे, अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो हमको लिखित में दे दीजिए, हम उसके ऊपर उसकी आगे इसको हम भिजवा देंगे। सवाल है कि किसी भी चीज को अगर आपको लागू करना है और आप बोलते हम व्यापारी को साथ लेके हम लागू करना चाहते हैं, आप तो व्यापारी को साथ लेने की तो बात बहुत दूर है, आप तो व्यापारी से बात भी करना नहीं चाहते हैं। जिस व्यापारी की सरकार कहलाती है, ये व्यापारी से बात करने सरकार चाहती नहीं है। उदाहरण के तौर बताऊं आपको मैं एक, योगेंद्र जी, पब्लिक के बीच तो सरकार खुद जा रही है, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भेज रही है, अपने मंत्री जा रहे हैं, लगातार उसकी कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। एक मंत्री अगर राजस्थान में गया हो जीएसटी की मीटिंग में, सेमिनार में, आप मुझे नाम बता दीजिए उस मंत्री का जो गया हो वहां पर। ये सिर्फ झूठ बोलने के, देखिए झूठ बोलने के मास्टर है, झूठ बोलने के अंदर बहुत पीछे इनके आगे। और आज मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जिया साहब भी बैठे हैं यहां पर। आज ये है कि अगर इंडिया से बाहर जो भी व्यक्ति है, जो कंपनी माल भेजेगी, पहले उस पर टैक्स नहीं था, वो कंपनी माल भेजती थी। अब उसके ऊपर जैसे 28% हमारे टाइज में जीएसटी है, तो उस कंपनी को जो व्यापारी विदेश में माल भेजेगा उसको 28% टैक्स और जमा कराना पड़ेगा। और जमा कराने के बाद उसमें यह कहीं नहीं बता रहे कि रिफंड उसका कब मिलेगा। वो बोले रिफंड मिलेगा, रिफंड कब मिलेगा। तो आप क्या चाहते हो कि भ्रष्टाचार की और मजबूती बढ़े। अगर हम रिफंड लेने जाएंगे हमको राज्य से रिफंड मिल जाएगा क्या। ये एक गुमराह करने वाली चाल है और व्यापारियों को बांटने की चाल है। व्यापारियों को जिस ढंग से ये आज दो व्यापारियों को जिस ढंग से उन्होंने रियायत दे दी, तो बस आप बहुत अच्छा काम किया जीएसटी लाके, मगर इस हिंदुस्तान में जीएसटी लागू करने के लिए अभी सरकार के पास भी पर्याप्त साधन नहीं है। और जब साधन नहीं है, तो लगता है कि जीएसटी तो लागू होना चाहिए, थोड़ा सा इसे डिले किया जाना चाहिए। नहीं, मैं कहां बोला हूं डिले किया जाए। सरकार अपना प्रोग्राम को पूरा करे ना पहले, उसके बाद लागू करे। उनकी गलती हम क्यों कहना है कि सरकार की तैयारी अधूरी है और उसे लागू करना चाह रही है। हाँ, वो एक गलत है, वो गलत परंपरा है। दीपक जी, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आपने विष्णु कुलवाल साहब को सुना कि अभी सरकार की पूरी तैयारी नहीं है, लेकिन सरकार के मुंह से 1 जुलाई निकल गया तो उसे लागू उसी तरह से करना चाहती है, चाहे तैयारी है चाहे नहीं है। जीएसटी की डेट आगे बढ़ाने को लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री या जो उसके जो एक जनरल बॉडी बनाई हुई है जीएसटी को लागू कराने के लिए, उसके मेंबर्स ने कहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे बढ़ाने की बात कही है, कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अभी क्योंकि जो रिटर्न फाइल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी के लिए आप लोगों ने जो एक पोर्टल उसमें बनाया, वो बार बार क्रैश हो रहा है कि वो भी पूरी फाइलें नहीं ले पा रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन 1 जुलाई का जब ऐलान ही हो चुका है, सेंट्रल हॉल बुकिंग हो चुका है संसद का और जश्न आजादी की तरह हम इसे लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो इसमें तब कोई संदेह ही नहीं बचा कि 1 जुलाई से लॉन्च नहीं होगा। तो तमाम जो अटकलें उन्हें तो आपने खारिज कर दिया, लेकिन बाजार में बड़ी असमंजस के हालात हैं अभी। देखिए, आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सक्सेसिव गवर्नमेंट ने जो उसके आगे स्टेप लिए थे, इसी सरकार ने आगे बढ़ाते हुए जीएसटी को लागू करने का निर्णय लिया था। इसके लिए सरकार की कोई आधी अधूरी तैयारी नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, सरकार भी और नीचे तक के हर अधिकारी इस मामले के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार की मंशा साफ है, सरकार की सोच साफ है कि किस तरह से सरलता, सहजता, सुगमता के साथ एक तरह का टैक्स पूरे देश में लागू हो। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जो पहले की सरकार ने किया उसी को आगे किया। हमारी मंशा साफ थी, हमारी सोच साफ थी, और इसी हिसाब से सरकार ने आगे काम किया। जहां तक इनकी बात है, मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार की पूरी कोशिश रही है कि छोटे से छोटे शहर, चाहे वो किशनगढ़ हो, ब्यावर हो या
प्रदेश का कोई भी शहर हो, वहां जाके संगोष्ठियां आयोजित की गई है। उसमें सीएसएल के लोगों को इन्वॉल्व किया गया, अधिकारियों को इन्वॉल्व किया गया, व्यापारियों को इन्वॉल्व किया, आम जनता को इन्वॉल्व किया गया, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या परेशानी है। और सरकार की कोशिश रहेगी, देखिए टीथिंग प्रॉब्लम एक शब्द है, वो कोई भी आप नई अगर योजना लेके आते हैं तो उसके अंदर ये इनिशियल प्रॉब्लम्स आती है। सरकार की कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम कठिनाई हो, और उसके अंदर हम जो भी इसके स्टेप लिए जाए उसकी तरफ से काम किया जा रहा है। अब जहां तक ये बात है स्लैब का 0, 5, 12, 18, 28 तक है, तो आप ध्यान देंगे अभी सरकार ने विज्ञापन दिया, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि 81% से भी ज्यादा वस्तुओं के ऊपर सिर्फ 18% का टैक्स है। जो ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है विभिन्न विज्ञापनों से और विभिन्न मीडिया हाउसों की तरफ से कि इसके अंदर तो 28% का टैक्स है, 30 है, 33 है, 35 है। देखिए सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है व्यापारियों में। और जब भी व्यापारियों को किसी वर्ग ने, चाहे वो किसी भी व्यापार से संबंधित रहते हैं, उन्होंने सरकार को जाके अपना दृष्टिकोण रखा, अपनी सोच बताई कि हमें इसमें ये तकलीफ है। मार्बल व्यवसायियों या टाइल्स वालों की बात है तो मार्बल व्यवसायियों ने कहा जाकर के कि हमें टाइल्स को कम है, हमको ज्यादा है। सरकार ने कहा हम इस पे ध्यान देंगे, हम इस पे बात करेंगे और कोशिश होगी तो आगे संशोधन भी लाएंगे। इससे बाकी और भी अगर वो व्यापारी वर्ग है वो जाके कहता है कि अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है, उनके समूह को ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो सरकार ने उनको कोई डांटा डपटा नहीं है, सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करने की अपनी बात कही है। और आने वाले आप समय में देखेंगे, देखिए टीथिंग प्रॉब्लम्स है। 1 जुलाई को अब कोई ना कोई तिथि तो निश्चित करनी थी, चाहे वो 1 जुलाई करें, 1 सितंबर करें, 1 दिसंबर करें, कुछ भी होती, पर सरकार की साफ को ही देखिए आप। हम 1 जुलाई से लागू करना चाहते हैं, उसमें टीथिंग प्रॉब्लम से कोई समस्या आ रही है, कोई वर्ग हमसे अगर उसको लगता है कि कोई शिकायत है तो सरकार के पास आए, चाहे पोर्टल के माध्यम से आए, चाहे व्यक्तिगत जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दे, सरकार सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करेगी और कोशिश ये रहेगी कि उसका निदान किया जा सके। चलिए पंकज जी, 2 सवाल मेरे हैं अभी। क्या बाजार तैयार है जीएसटी को लेकर के? और दूसरा, जिन मुल्कों में जीएसटी को लॉन्च किया, क्योंकि जब से हमारे ग्लोबलाइजेशन का एक वर्ड बीच में घुमा है तो उसी के बाद से तमाम स्थितियां 1995 के बाद में तैयार होना शुरू हुई। 2011 से ये सिलसिला जीएसटी का हमारे यहां भी चल पड़ा है। तो 2 मेरे सवाल है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो उन मुल्कों की क्या पोजीशन है और दूसरा क्या बाजार तैयार है? देखिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी के लिए क्या बाजार के साथ साथ बड़ा व्यापारी तैयार है या छोटा व्यापारी तैयार है? वो उसी का एक सारा है। बड़ा व्यापारी बिल्कुल तैयार है। बड़े व्यापारी को इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्योंकि उसके पास टीम है, उसके पास अकाउंट स्टाफ है, उसके पास मैन मशीन है। छोटा व्यापारी जो पीर बावर्ची बिश्तीकर एक ही आदमी है, खुद दुकान खोलता है, या एसएमई है जिसका 1.5 करोड़ रुपए तक का अभी तक एग्जेम्पशन था, वो क्या तैयार है? वो कोई तैयार नहीं है। उसको अभी तक लॉ नहीं मालूम, उसको अभी तक सिस्टम नहीं मालूम। हर महीने रिटर्न जो आदमी मंथली रिटर्न अपना मैनुअली बनाता है, आज उसको बिगर कंप्यूटर के, बिगर सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर पाएगा। अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो उससे कोई माल नहीं खरीदेगा क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत छोटे व्यापारी की है। सरकार कहती है 81% वस्तुओं पे हमने कर दर 18% तक रखी है। वस्तुओं को हटाकर आप ये बताएं टोटल टैक्स का कितना परसेंटेज 28% से आएगा और टोटल परसेंटेज ऑफ टैक्स 18% या उससे नीचे से आएगा। वस्तु आपने 81% कर दी, लेकिन वो जो 20% वस्तु है उससे करीब करीब 60% टैक्स आता है। जैसे कि गाड़ियां हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, जैसे कि टॉयलेटरीज है, जैसे कि मार्बल है, जैसे कि ग्रेनाइट है। आप देखें रजाई करमुक्त थी, रजाई पे टैक्स लगा दिया। मार्बल राजस्थान का उद्योग जो 5% पे था उस पर 28% लगा दिया। फिनिश्ड पेपर 12% है और वेस्ट पेपर 18% है। चश्मे का फ्रेम 12% है, चश्मे का फ्रेम विद ग्लास 18 है और सनग्लास 28% है। बाण की रस्सी उनको पता नहीं है किस में आएगी, मूंज की रस्सी कहां पर आएगी किसी को पता नहीं है। आज हर व्यापारी अपने ट्रेड को, हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट और मार्बल सबसे बड़े ट्रेड है। हैंडीक्राफ्ट पूरे जीएसटी लॉ में वर्ड ही गायब कर दिया। अब अगर आप 20 रुपए का एक जो गिफ्ट का आप शील्ड लेते हो या कुछ लेते हो, उस पे अगर लकड़ी का है तो 28% टैक्स लगेगा, ब्रास का है तो 18% टैक्स लगेगा, मार्बल का छोटी सी घड़ी जो कई घरों में मिलती है वो 28% पे हो गई। तो उन्होंने उससे हैंडीक्राफ्ट वर्ड ही हटा दिया। हमको ये देखना है आपका दूसरा प्रश्न कि दूसरे देशों में क्या हुआ।
दूसरे देशों में जहां जहां जीएसटी आया वहां सिंगल रेट आई थी, हमारे यहां सर्विसेज में 5 रेट कर दी। आज से पहले सर्विस पे 1 रेट है 15%, अब आप जीएसटी में सर्विस पे कर दी आपने 5 रेट। क्यों करी? आपने जीएसटी में कर दी 6 रेट 7 रेट के स्लैब। तो दिक्कत बड़े को नहीं है, दिक्कत छोटे को है। छोटे का आक्रोश कितने दिन तक सरकार सह पाएगी? हमने एक प्रपोजल दिया, आप गवर्नमेंट को ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी आप ट्रेनिंग के लिए ये भेज रहे हैं। हर व्यापारी को कंप्यूटर के लिए सब्सिडी दे दीजिए, हर व्यापारी को फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराइए। जो जीएसपी हैं उनसे कहिए, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, जीएसटी में रिटर्न जो फाइलिंग है वो एक जीएसपी के थ्रू जाएगी। जीएसपी को कहिए कि वो कोई अमाउंट चार्ज नहीं करे और उनका जो भी अमाउंट है सरकार भरेगी। वो कोई चीज नहीं आ रही। व्यापारी को तैयार करना है, खाली ट्रेनिंग से तैयार नहीं होगा। रिटर्न तो कंप्यूटर से जाएगा, रिटर्न तो सॉफ्टवेयर से जाएगा। आप फ्री सॉफ्टवेयर दीजिए, कंप्यूटर पे सब्सिडी दीजिए, लैपटॉप फ्री बांटते हैं, व्यापारियों को भी बांटिए, क्या दिक्कत है? अगर आप उनके जो टैक्स परसेंटेज है उसके हिसाब से बांटिए। लेकिन हम आगे क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर सरकार, लॉ बहुत सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1-2 चीजों को छोड़ के मैं हमेशा ये कहता हूं, लॉ बहुत अच्छा बना है, बट प्रोसीजर ब्यूरोक्रेट्स ने इतने कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं कि आम छोटा व्यापारी जो 2-4-5 करोड़ एक सवाल हो रहा है मेरा, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के खास बात की जाती है कि पारदर्शिता इससे रहेगी, उसकी कोई संभावनाएं हैं इसमें? या इंस्पेक्टर राज, डंडा राज जो हम कई बार इस तरह की बातें करते हैं, वो बदस्तूर जारी रहेगा? पारदर्शिता और इंस्पेक्टर राज मुझे नहीं लगता इसमें कोई कम हो पाएगा। इंस्पेक्टर राज आज छोटा छोटा व्यापारी, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल तक आ गया, जो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक होता था। छोटा व्यापारी कॉम्प्लायंस नहीं करेगा, उसके यहां सर्वे होएगा, उसके यहां मैंडेटरी ऑडिट्स होंगी। हम डिजिटल एज में मूव करना चाह रहे हैं, बट क्या हम डिजिटल एज के लिए तैयार हैं, ये सोचना पड़ेगा। अभी आपने जीएसटीएन नेटवर्क के जो हेड हैं नवीन कुमार जी, उनका स्टेटमेंट सुना था कि हर आदमी व्हाट्सएप कर सकता है। तो व्हाट्सएप कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीएसटीएन नेटवर्क अपने फोन पे डाउनलोड करके उसको भी वैसा फोन हर किसी के पास होगा भी। और वैसा फोन आप सब्सिडी दीजिए ना, मैं यही कह रहा हूं। आप व्यापारी को ये चीज करवाना चाहते हैं, लॉ अच्छा है, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दीजिए। रिटर्न जो आपने मंथली करी है उसको 2 साल के लिए क्वार्टरली कर दीजिए, 2 साल बाद जब हम आदत में आ जाएंगे तो मंथली कर दीजिए। बिल्कुल, ये बात सही कहें कि एक बार हैबिट में लानी होगी कोई भी चीज, और उसके लिए सरकार को इस पे विचार करना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कि फाइनल रूट मैप तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी सरकार कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा कर सकती है व्यापारियों के साथ में। अगर किसी तरह की कोई परेशानी रहेगी तो इसका रिव्यू भी किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल तो 1 जुलाई इसके लिए मुकर्रर की गई है। विष्णु कुलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। पंकज गिया साहब ने साफ ठहराया है कि लॉ बहुत बढ़िया है, लेकिन समय दिया जाना चाहिए। जब तक हमारी हैबिट में नहीं आएगा तब तक एक बर्डन सा लगेगा और ये लगेगा सरकार ये थोप रही है। तो जब लॉ अच्छा है तो कुछ समय लग सकता है, कोई तो डेट मुकर्रर करनी होगी। और दूसरी बात, बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का यह कहना है कि जब 28% दिखाई दे रहा है, नीचे के स्लैब भी देखे, कुछ को 0 पे कर दिया, कुछ को 0 से 5 तक लेकर के चले गए, तो वो एक राहत भी है। नहीं योगेंद्र जी, सवाल है राहत मांगी किसने आपसे? आप राहत के नाम से क्यों हमको कंफ्यूज करना चाहते हो? राहत वाली बात कोई है ही नहीं। ये तो सब आपकी बनाई हुई एक मतलब पूरा आपके अधिकारियों ने बना के आपको दे दी, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सवाल है, अगर आपको ये बातें करनी थी, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि सेमिनार व्यापार में भी हो रही है, वहां हो रही है, कोई नहीं हो रही है। व्यापारी पैसा खर्च कर रहा है सेमिनार का, सेल टैक्स डिपार्टमेंट पैसा नहीं खर्च कर रहा है, और वो आके हमसे बोलते हैं ये भी आप मंगा के दीजिए, ये भी आप मंगा के दीजिए। जब हम आपको बताएंगे एक जगह बता दीजिए जब सरकार ने सेमिनार आयोजन की हो। देखिए, पार्टी से ऊपर उठ के बात कीजिए। हम व्यापारी हैं, पहले व्यापारी की बात करेंगे, पार्टी की बात तो होती रहेगी हमेशा। मैं सवाल कर रहा हूं, आज व्यापारी, आज 1.5 करोड़ का व्यापार करने वाला जयपुर में कितना व्यापारी है? और उस बेचारे से जाके पूछो, इस समय तो रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। और आप कहते हो 24,500 का, तो इसमें सॉफ्टवेयर लगेगा, कंप्यूटर लाना पड़ेगा, एक मुनीम को रखना पड़ेगा, कि हमारी क्या स्थिति होगी? एक दिन ऐसा आएगा जिस ढंग से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी को भी आत्महत्या करनी पड़ेगी और मजबूर होना पड़ेगा आत्महत्या के लिए। किस प्रकार से जनता को गुमराह करना चाहते हैं? आपका कोई सहयोग नहीं है, सहयोग नाम की चीज नहीं है, सरकार सुनना चाहती नहीं है।
अगर सरकार सुने तो अपने स्तर पर सभी स्थापित करे और बड़े बड़े अधिकारी को बुलाए, सीए को बुलाए, वो हमको समझाए। समझाना नहीं चाहते हो, हमको तो इतना ज्ञान है, बता दिया। ट्रेनर आता है उनका साथ, योगेंद्र जी ट्रेनर लेके आते हैं, ट्रेनर सिर्फ वो पढ़ के बता रहा है जो लाइन नीचे चल रही है, उसके सिवाय वो तो हमें पढ़ लेंगे ना भाई। आप क्या समझाना चाहते हैं? इतना बड़ा इंस्पेक्टर राज होगा कि एक छोटे से व्यापारी को कहेंगे 50,000 दे रहा है कि जेल चल, क्या करेगा बेचारा व्यापारी? अभी गिया साहब ने सही कहा, अगर रिटर्न 3 महीने कर दी जाए तो देखिए व्यापारी कहीं जाने वाला तो है ही नहीं, व्यापारी यहीं रहेगा, माल भी यहीं रहेगा। तो आप उसको एक समय समझने का दीजिए। अगर जैसे 3 महीने के बाद आप 2 महीने लाओ, 1 महीने लाओ, इस ढंग से लाओगे तो समझ जाएगा। चले एक महीने में 3 रिटर्न, 1 साल की 37 रिटर्न, ये कौन सा सरकार का नियम है? क्या व्यापारी चोर है क्या? सरकार चोर हो सकती है। रोक रहा हूं एक बार के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। तो हमारी चर्चा में निकल करके यही आ रहा है कि मार्केट अभी तैयार नहीं है, सरकार को थोड़ी व्यापारी को राहत देनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।